जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम करेंगे शब्द व्याख्या। पूजा नी आओ करे करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंग 199। पूरा न्याओ करे करतार, अपने दास को राखनहार। देखिए इसका क्या अर्थ है। देखिए जो शब्द बाणी हम लोगों ने जो व्याख्या यहाँ स्टार्ट की है, इसका क्या मतलब होता है। ये जो जितनी भी व्याख्या जो शब्द बाणी है, इसका क्या मतलब होता है, क्यों क्यों हम लोग ये जो कीर्तन करते हैं, ये शब्द बाणी बोली जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई तात्पर्य है। क्योंकि जब इसी को हम कीर्तन के रूप में गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पर उसका अर्थ क्या है, हम क्यों क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जो आज का जो हमारा शब्द है, पूरा न्याय करे करतार, अर्थात हे भाई, जीवों को पैदा करने वाला परमात्मा सदा न्याय करता है। ऐसा न्याय जिसमें कोई कमी नहीं होती। तो देखिए इसमें यह लिखा है कि पूरा न्याय, जो न्याय है यानी न्याय जो जस्टिस है, वो करे करतार। वो जो ऊपर वाला है ना, वो सबके साथ जस्टिस करता है। और जब वो जस्टिस करता है ना, तो कहते हैं कि तब कोई भी इसमें कमी नहीं होती है। अपने दास को राखनहार, अर्थात वह परमपिता परमेश्वर अपने सेवकों की इज्जत की हमेशा रक्षा करता है। देखिए जब आप अच्छा काम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी को दुख दर्द नहीं देते, तो कहते हैं ना कि वो परमात्मा जो है वो सब करते हैं। तो जब आप हमेशा किसी का अच्छा करते हो, तो हमेशा आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अगला है, गरीब ऊपर जो खिजी दाढ़ी, पार भ्रम सा अगन में साड़ी। देखिए इसका मतलब है, अर्थात देखो उस प्रभु का न्याय। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो उस परम पिता परमात्मा का जो न्याय है, यहाँ बेसिकली उसकी बात हो रही है कि जो उनका जो न्याय है वो कितना वो ठीक होता है। और उस न्याय में देखिए ये है कि अगर कोई इंसान गरीब है और अगर कोई उसका मजाक बना रहा है, तो भी वहाँ भी भगवान का न्याय जरूर होगा। तो उसमें ये लिखा है कि देखो उस प्रभु का न्याय, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले राजा महाराजा अहंकार में आकर कमजोरों और गरीबों को दुखी करते हैं। देखिए हम सुनते भी आए हैं कि जो बहुत लोग अमीर होते हैं, जिनका बहुत पैसा होता है, राजा महाराजा की यहाँ बात कही गई है। देखिए वो गरीबों के उन्होंने कितना अत्याचार, हम लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है, कितना अत्याचार किया उन्होंने। तो देखिए उनके लिए आगे एक लाइन लिखी है, पार भ्रम सा अगन में साड़ी, यानी मतलब ऐसे राजा महाराजाओं को परम पिता परमेश्वर क्रोध की अग्नि में जलाकर राख कर देते हैं। तो देखिए उनको, भगवान को इतना गुस्सा चढ़ता है इस बात पर कि अगर कोई किसी भी इंसान, गरीब इंसान को तंग करता है, तो इसलिए हमें कभी किसी गरीब का, किसी का भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें किसी को दुख तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं, बहुत रुष्ट हो जाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे है, आद जुगाद प्रगट प्रताप, यानी कि जगत के आरंभ से, युगों की शुरुआत से ही परमात्मा का तेज प्रताप प्रकट होता है। देखिए शुरू से यही है कि जो जितने भी भगवान, मतलब जितने भी साधु संत हुए हैं, उन्होंने एक ही बात बोली है कि जो परमात्मा का प्रताप है, परमात्मा जो है, देखिए उनका तो खैर हम कोई गुणगान कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि उसके अंदर हम लोगों को क्या है। लेकिन डेफिनेटली गुणगान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू से लोग करते आए हैं। इसका अगला है, देखिए कभी भी नेक्स्ट है इसका, एक मिनट जस्ट, निंदक मुआ उपज वडताप, तिन मारिया ले रखे ना कोई, यानी कि अर्थात देखिए निंदा करना ना सबसे गलत बताया गया है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो इंसान निंदा करता है, तो देखिए कभी गुरुजी भी ये बात बोला करते थे कि निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। तो देखिए क्यों हम निंदा करें, हम क्यों किसी की बुराई करते हैं, क्यों किसी की पीठ पीछे बोलते हैं, क्यों हम ऐसा काम करते हैं कि और आपको पता है शिव पुराण में ये बात लिखी है कि जब कोई किसी की निंदा करता है
और जब कोई गलत बात कर रहा होता है तो उसको, वो जो गलत बात सुन रहा होता है और जो उस गलत बात का साथ देता है उसको भी, वो भी उतना ही कहते हैं ना उसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये मत समझो कि खाली जो निंदा कर रहा है उसी की गलती है। अगर आप सुन रहे हो तो वहां आपकी भी गलती हो जाती है। सो आगे पढ़ते हैं। तो निंदक मुआ उपज बढ़ताप, दूसरों की निंदा करने वाला जीव स्वयं ही अपनी मौत मरता है। उस जीव के अपने अंदर आत्मा में ही निंदा के कारण हुआ दुख कष्ट बना रहता है। तो देखिए जब कोई किसी की निंदा करता है ना, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लगा रहेगा कि ओहो मैंने किसी की निंदा कर दी, मैंने किसी की चुगली कर दी। वो भी अंदर से मन ही मन उसका बेचैन रहेगा। तो वो क्यों बेचैनी करनी है अपने आप। और देखिए जब हम लोग की, जब हम बेचैनी होती है तो हमें वो स्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस होता है तब बीमारियां होती हैं। तिन मार्या जे राखे ना कोई, तो अर्थात परमात्मा गरीबों पर अत्याचार करने वाले मनुष्य को खुद ही मौत मार देता है, जिसे परमात्मा के बिना कोई बचा नहीं सकता। ओके, यह हो गया। फिर अपने दास राखे कंठ लाए, परमात्मा अपने सेवकों को अपने गले से लगा के रखते हैं और उनके उच्च अमृतमय जीवन का पूरा ध्यान रखते हैं। तो देखिए जब भी भगवान है, परमात्मा है ना, जब उनके सेवक है, देखिए सेवक का मतलब ये नहीं होता कि आपने वहां जाके सेवा कर दी तो आप सेवक हो गए। सेवा का मतलब वही है कि वहां पर जब सेवा कर रहे हो तो आप किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे, आप सच में दिल से सेवा कर रहे हो, किसी के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहे कि उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। और देखिए जब आप ऐसा कहते हो ना, तो जितनी भी आपकी सेवा होती है तो वो पीछे हो जाती है। शिव पुराण में भी एक चीज आती है इसके अंदर कि ये बड़ा क्लियरली लिखा हो शिव पुराण में कि चाहे आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जहां आपने किसी के बारे में बुराई भी कर दी तो जो पाठ आपने अभी तक किया था वो अब उससे 5 साल पीछे चले जाते हो। तो सोचिए बुराई का कितना बुरा नतीजा होता है कि जो आपने पाठ किया था वो 5 साल पीछे चले गए। फिर आप अच्छा कर रहे हो, फिर वो 5 साल आप वापस 5 साल आगे आ गए। फिर आपने किसी की बुराई कर दी, किसी की निंदा कर दी, फिर आप 5 साल पीछे चले गए। और लोग कहते हैं कि हम लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा। वो यही रीजन होता है कि जब आप जैसे किसी की बुराई करते हो, किसी की गलत करते हो, तो वापिस जो है आप पीछे चले जाते हो। शरण नानक हर नाम ध्याए, तो अर्थात उस परमात्मा की शरण में पढ़ो और उस परमात्मा का नाम सदा सिमरन करो। तो हमेशा हमें भगवान का नाम सिमरन करते रहना है, हमेशा भगवान की हमें कहते हैं शरण में रहना है। कहते हैं कि 24/7 है ना, कितनी जगह पे अब आता है। तो देखिए 24/7 अब भगवान का आप नाम भी लीजिए, हमेशा उनको याद रखिए। उनसे, भगवान से वैसे नहीं हमें डरना कि भगवान से डर लगता है। डरना खाली हमें इस बात से है कि अगर हम कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं जो भगवान को पसंद नहीं है, सो वहाँ डरना चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो भगवान की बातों को अमल करते हैं। अपने दास को राखनहार, आगे है। तो वह परमपिता परमेश्वर अपने सेवकों की इज्जत की हमेशा रक्षा करता है। पूर्ण न्याय करे करतार, और वो अपना जो है पूर्ण न्याय करता है। अपने दास को राखनहार, और हमेशा अपने जो वह परमपिता परमेश्वर है अपने सेवकों की इज्जत की हमेशा की वो रक्षा करता है। पूर्ण न्याय करो करतार, सो अब वो हमेशा हर किसी के साथ न्याय करता है, उसके न्याय में कोई भी कमी नहीं है। सो पूर्ण न्याय करो करतार, ये हमारे आज का शब्द वाणी का जो इसकी व्याख्या की। एक्चुअली पहले तो ये था कि शब्द वाणी चलाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट वही हुई कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाता है तो हम लोग नहीं चला पाते। और क्योंकि मैंने इसको वैसे प्रिपेयर नहीं किया था तो मैंने गा के नहीं सुना पाई मैं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं शब्द वाणी थोड़ा सा उसको खुद ही रजिस्ट्रेशन करूँ उसकी, बट जैसे गुरुजी की मर्जी। तो देखिए हमें शब्द वाणी से क्या मिलता है। गुरुजी भी कहा करते थे शब्द वाणी सुनो सुनो, क्यों बोला करते थे। और पहले तो वो कहते थे कि खाली सुनो, समझने की कोशिश ही मत करो आप। सो कई लोगों ने कहा भी उस टाइम कि गुरुजी हमें तो ये शब्द वाणी समझ ही नहीं आ रही है। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने कब कहा कि समझो, आप खाली इसको सुनो। देखिए सुनने से क्या होता है, बेसिकली आप धीरे धीरे ना उसको खुद भी समझने लगते हैं। तो गुरुजी यही चाहते थे कि पहले तो खाली इसको अपना सुनो, जब आप सुनते हो तो उसको आप फिर उसका उच्चारण करने लगते हो, उसका फिर मनन करते हो, यानी कि बोलने लगते हो, उसका कीर्तन करने लगते हो। और वहीं पर फिर आपको कहते हैं कि हमारा कहते हैं ना नेक्स्ट सीढ़ी,
पहले तो गुरुजी ने एक सीढ़ी चढ़ाई ना आपको, ये खाली सुनो। तो सुनना जब आप शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होना शुरू करते हो उस परमात्मा से, उस भगवान से। कहीं कोई एक ऐसी लाइन आ जाएगी, उसमें कहीं कुछ ऐसा होगा कि जो आपको कनेक्ट करेगा आपकी बातों से, आपको आंसर्स मिलते हैं। जैसे ही आपको आंसर मिलने शुरू होते हैं तो डेफिनेटली आपको लगता है कि ओ व्हाट नेक्स्ट, कि नेक्स्ट व्याख्या क्या होगी, फिर आपको कोई एक आंसर मिलता है। तो ऐसे ही करते करते कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है, मैंने कितनी संगत से सुना है कि उन्होंने कहा कि हमें पंजाबी नहीं आती थी, हमें तो ये शब्द समझ ही नहीं आते थे, बट अब उनको वो शब्द जो है वो समझ आने शुरू हो गए हैं। और देखिए गुरुजी भी क्यों कहते थे कि पता नहीं किसको कौन सी लाइन समझ में आ जाए। तो देखिए हर लाइन के अंदर कोई भी शब्द आप उठा के देख लो, कोई भी चीज़ें आप उठा के देख लो, तो उनके शब्द बाणी में यही है कि हर एक बाणी के अंदर, हर एक व्याख्या के अंदर जो उसमें व्याख्या की जाती है, हर एक चीज़ में मैसेज है। तो आज की जो ये व्याख्या हुई, इसमें मैसेज यही है कि आपने किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना। तो देखिए, तो उसका न्याय का फिर आप वेट करना। तो स्पेशली जो पहले उससे बोला गया कि किसी गरीब को देखिए हमें तंग नहीं करना चाहिए, कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए हमारे घर परिवार में गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि जो खाली सड़कों पे जो बेगर्स हैं खाली वही गरीब हो गए। तो देखिए गरीब में क्या होता है कि हमारे घर परिवार में भी बहुत सारे लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है उनके अपने भाई बहन जो होते हैं बहुत ज़्यादा वेल सफिशिएंट नहीं होते, बहुत वेल ऑफ नहीं होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उनको ना अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आप बहुत छोटे थे, जब आप बचपन में थे, जब उनके साथ खेलते कूदते थे, कभी आपने भेदभाव किया था? नहीं किया था। तो कोशिश करिए कि जो आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी हैं, अगर भगवान ने आपको इतना दिया है तो आप उनकी मदद करिए। आप उनकी मदद करेंगे तो देखिए वो आगे जब उनके पास कभी हो जाएगा तो वो आगे कितने लोगों की मदद करेंगे। तो वो एक सीख दीजिए एक सोसाइटी के अंदर। जब हम ये सोचेंगे कि मैं क्यों करूं, मेरे पास इतना पैसा हो गया, इसने मेरा कल क्या किया था, वो मेरे साथ नहीं था। देखिए अगर आप भी वैसा ही करेंगे जैसा वो कर रहे हैं तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया। देखिए मेरी मम्मी ये बात मुझे बचपन से बहुत सिखाया करती थी, बहुत बोला करती थी कि जब तुझ में और सामने वाले में, कई बार मुझे याद है मैं छोटी सी थी और मुझे एक बार मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। होता है बच्चे, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जब हम खेला करते थे। तो बस मेरी मम्मी का यही स्टोरी सुनाया करती थी वो। और आई थी वो सांप और बिच्छू वाली, साधु और बिच्छू वाली कहानी सबने सुन रखी है कि जब वो साधु होते हैं और बिच्छू को बार बार पानी से निकाल रहे होते हैं, बिच्छू डंक मार रहा होता है और साधु उसको बार बार बचा रहे होते हैं। तो उनका शिष्य कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपको बार बार डंक मार रहा है। तो साधु यही कहते हैं कि वो उसकी फितरत है और ये मेरी फितरत है, मेरा काम अच्छा करना है, उसका डंक मारने का काम है तो वो डंक मारेगा, बट मेरा बचाने का काम है। देखिए बचपन में मैंने स्टोरी सुनी थी। आई वॉज वेरी स्मॉल एक्चुअली दैट टाइम, मुझे याद है बहुत छोटी थी और मेरी मम्मी ने बार बार ये स्टोरी रिपीट करती थी। बट समहाउ वो स्टोरी मेरे दिमाग में आज भी बैठी हुई है। बस मेरे दिमाग में यही आता है कि अगर सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है तो मैं क्यों गलत करूं। तो हमें किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, पॉजिटिव एक अच्छा ऑरा देना है। आज देखिए अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, आप बिलीव में आप उसके साथ एक बार अच्छा करके देखिए तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आएंगी। तो हमने इस संसार को ना नेगेटिव उसमें नहीं बनाना है, हमें एक वो पॉजिटिव ऑरा लेकर आना है। और देखिए वही पॉजिटिव चीज़ें, हमें कहते हैं ना कि जब पॉजिटिव ऑरा का क्या मतलब होता है, कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप जब अच्छा सोच रहे हो। देखिए मैं बार बार एक बात बहुत रिपीट करती हूँ कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है कि जब हम कोई भी चीज़ इस संसार में देते हैं, कोई भी एक बॉल है, अगर आपने दीवार पे मारी तो जितनी तेज आप मारोगे उतनी ही वेग से आपको वापस मिलेगी। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट जो भी साइंस स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, बचपन में सबने पढ़ रखा है, ये शुरू से हमें सिखाया जाता है, मतलब साइंस में शुरू से ही न्यूटन थर्ड लॉ। तो जब आप वाक्यों का, अपनी बातों का भी देखिए, अगर आप कुछ बोलते हैं ना तो उसका उतना ही आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप अच्छा बोलिए ना। तो यही तो हमारी वाणी सिखाती है हमें। क्यों गुरुजी ने वाणी से हमें जोड़ने की कोशिश की, यही रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर यही चीज़ है कि आप अच्छा बोलो और पॉजिटिव आप बोलोगे और भगवान के साथ ऑनेस्ट रहोगे ना, तो संगत जी बिलीव मी, आपको इतनी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको अपना एक छोटा सा भी एक चीज़ बताती हूँ। अभी पीछे पेंडेमिक टाइम में मेरे को ना बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत कुछ दिक्कत हो गई। आई थिंक सभी को हो रही थी, ये डिप्रेशन हो गया और ये सब चीज़ें हो गई। और अपने अंदर ना हम लोग, हर इंसान सोचता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, बट एटलीस्ट मैं सोचती हूँ, क्योंकि मुझे कबीर जी का एक दोहा
बचपन में मैंने सुना था। मैं वैसे ही कबीर के दोहों से बहुत अटैच्ड हूँ, क्योंकि एक तो बचपन में मम्मी ने मेरे को बहुत सिखाए थे और हमारी बुक्स में भी थे, और गुरुजी के यहाँ बहुत प्ले होते थे जो कबीर वाणी है। तो आप संगत जी प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा कबीर वाणी को, और जो जो उसमें दोहे हैं उनको प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत मैं अटैच्ड हूँ गुरुजी के कबीर के दोहों से। तो एक कबीर जी का दोहा है, अगर आप सबने सुन रखा होगा, एक बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। देखिए कबीर जी के इस दोहे ने एक चीज़ बड़ी जब मैंने बचपन में सुना तो मैंने दिमाग में लगाया कि अच्छा, मतलब जब मैंने अपना दिल खोजा, उनको कोई इंसान बुरा नहीं मिला, उन्हें जब अपना दिल खोजते हैं कबीर जी, तो देखते हैं अरे मुझसे ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने का आप देखो, आप अपने से कंपटीशन करो, आप अपने को सुधारो, दूसरे को मत सुधारो, आप अपने को सुधारो। जब आपका दिल खराब है, आपका चीज़ें, तो आप अपने को ठीक करो। जब आप ठीक हो गए, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप दुनिया को सुधारने चलोगे तो आप कभी भी नहीं सुधार सकते। तो इसलिए बेटर है अपने आप से कंपटीशन करो कि आज अगर मेरा मुझे ये है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हमें इससे बेटर होना है कल को। तो उससे बेटरमेंट के लिए हमें काम करना है, ना कि दूसरे से रीस करनी है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूं, या ऐसा मुझे ऐसा ही करना है। तो हमें दूसरे का नहीं देखना, हमें अपना देखना है, अपनी चीज़ों को देखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये बता रही थी कि एक बार मैंने एक व्याख्या सुनी गुरबाणी की। मैं पूरा तो नहीं सुन पाई एक्चुअली, उसमें क्या था मुझे शब्द भी याद नहीं है, बट देखिए कहते हैं ना कि शब्द सुनने से फ़ायदा कितना होता है और क्या चीज़ें। ऑनेस्टी की यहाँ मैं बात बताने लगी हूँ मैं आपको। तो शब्द का ये मतलब था, क्योंकि मैं तो एक्चुअली वो डिलीट करने लगी थी, बट जैसे ही मैंने देखा इसमें तो कुछ शब्द बज रहा है, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ डाटा डिलीट करना था। तो आई थॉट कि मैं पहले चेक कर लूँ कहीं, क्योंकि मेरा वो एक रिकॉर्डिंग आई थी बड़े मंदिर का, तो सत्संग शेयर किया था मैंने। मैंने कहा चलो मैं देख लूँ कि ये वाली वही रिकॉर्डिंग तो नहीं है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। बट वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो कोई और रिकॉर्डिंग थी, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू डिलीट। उसमें एक शब्द बजते के साथ ही एक व्याख्या आती है कि फिर गुरु ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ नजरें उठाई, गुरु ने मेरे को देखा। वो बहुत टेम्पटिंग था ये शब्द, और ये जो व्याख्या थी, गुरु ने मेरे को देखा। और क्योंकि वो मुझे टेम्पटिंग इसलिए लगी संगत जी, क्योंकि मैं उससे कुछ देर पहले ही गुरुजी को एक बात बोल रही थी, गुरुजी आपकी ना नज़र मेरे ऊपर नहीं है, आप क्यों नहीं मेरी तरफ देखती हो, आप क्यों नहीं मेरे को देखते हो, आपकी नज़र मेरे ऊपर नहीं है। जैसे ही अब मैं यहाँ ये गुरुजी से बोल रही हूँ, और तभी से एकदम से ये मतलब वहाँ से मुझे सुनने को मिलता है कि गुरु की नज़र मेरे ऊपर थी। मैंने कहा ये कैसा आंसर है, मैं सुनूँ ये क्या, इसमें क्या व्याख्या आती है। वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को ये बात बोल रही थी, गुरुजी शायद मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो ना आप मुझे भूल गए हो, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, आप सबको देखते हो, मुझे नहीं देख रहे हो। मैं, और उस व्याख्या में क्या था कि उस टाइम के जो 10 गुरुओं में से, मुझे संगत जी याद नहीं कौन से गुरु की बात है, एक बहुत बुरा आदमी होता है, जो कि आई थिंक जिसने बहुत कुछ लोगों को मार रखा होता है, चोरियां भी कर रखी होती हैं, बहुत बुरा इंसान होता है। जब उसको गुरु के पास का पता चलता है, तो हर इंसान के मन में टेम्पटेशन होती है कि हम लोग गुरु के पास जाएं। तो समा वो वहाँ पहुँचता है, तो जो वहाँ सेवादार खड़े होते हैं, तो कैसे कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले बताओ तुम कौन हो। तो वो जो ये आता है, इसका मैं नाम भी भूल गई हूँ, उनका पूरा व्याख्या है, एंड इट इज़ द ट्रू थिंग एक्चुअली, इस ट्रू सत्संग है, ये गुरबाणी के अंदर व्याख्या है। तो वो कहता है कि देखिए मैं तो बहुत ही दुराचारी हूँ और मुझे गुरु से मिलना है। तो सेवादार बड़ा हैरान होता है कि दरबार पे आके कैसा बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है। तो जब वो अपने बारे में बात बता रहा होता है कि वो बहुत पापी है, बहुत दुराचारी है, बहुत खराब इंसान है, तो देखिए गुरु जी जो है उस टाइम के, वो उनकी नज़र उठती है और वो उसके ऊपर देखते हैं कि ऐसा कौन मेरे दर पर आया है जो सच बोल रहा है। और जबकि लोग यहाँ दरबार पर आके अपने आप को एक वो कहते हैं ना सफ़ेद पोश, उसमें आकर दिखाते हैं कि वो क्या है, कि उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, और ये कह रहा है कि वो दुराचारी है, वो बहुत बुरा है, ये कौन आया मेरे दर पर, ये गुरु महाराज उस टाइम बोल रहे होते हैं। उनकी नज़र पड़ती है उसके ऊपर। तो देखिए मैं कुछ टाइम पहले मैं यही बहुत बोल रही थी और मैं रो रही थी, उसके बाद मैं एकदम से मैं ओपन करती हूँ, तो एकदम से मुझे गुरुजी ये ने याद दिलाया कि तू कह रही है कि तेरे पे मेरी नज़र नहीं है, मैंने तो तेरे पर कब की नज़र डाली हुई है। और वो बात मुझे वाकया ऐसे याद आया कि एक बार जब एम्पायर स्टेट में मैं
गुरुजी को माथा टेक रही थी। एक बार मैं संगत जी इनफैक्ट कितनी बार मैंने गुरुजी को माथा टेका है, जब भी मैं गुरुजी से जुड़ी, और माथा तो टेकना ही होता था गुरुजी को। तो गुरुजी की नज़र तो हमेशा पड़ती थी। तो देखिए गुरुजी कैसे याद दिलाते हैं मुझको। तो गुरुजी ने एक बार मुझको पूछा था जब मैं गुरुजी को माथा टेक रही थी। सो वो चीज़ मुझे एकदम से याद आ गई। तो गुरुजी ने बड़े उससे, क्योंकि गुरुजी ने, मैं जब भी माथा टेकती थी तो गुरुजी मुझे हमेशा पूछते थे, और की नाम तेरा, और की नाम तेरा। मैं हमेशा कहती थी गुरुजी डॉक्टर नीलम। तो बहुत बार गुरुजी मेरा नाम पूछते थे और मुझे लगता था, गुरुजी मन में सोचती थी, गुरुजी आप तो हमेशा मेरा नाम भूल जाते हो, आपको मेरा नाम याद नहीं रहता, मतलब मन में सोचा करती थी। तो देखिए गुरुजी को तो सब कुछ याद है, उनको क्या नहीं पता। और वो तो मेरा नाम बुलवा बुलवा के मेरे को तो ब्लेस कर रहे थे। और एक दिन मैंने जैसे माथा टेकने लगी मैं गुरुजी पर को, तो बस मन में ये था, मैंने कहा गुरुजी मेरे से फिर पूछेंगे कि क्या नाम है तेरा और की नाम तेरा, और गुरुजी, मैं सोची ये सोच रही हूँ मन में, और गुरुजी मेरे को कह रहे हैं, और नीलम आंटी। सो संगत जी, मैं एक बार थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ। सो देखिए गुरुजी का जो है ना हमारा, जस्ट अ मिनट। तो गुरुजी ने मेरे को एकदम से कहा कि और नीलम आंटी। तो सोचिए मेरे को शब्द से कैसे दिमाग में आया कि कैसे गुरुजी की मेरे पे नज़र थी, और गुरुजी ने तो हमेशा मेरे पे नज़र रखी हुई थी। तो उस व्याख्या में भी यही होता है कि गुरु कहते हैं मेरी उस पर नज़र जाती है जो इंसान सच्चा होता है। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे आंसर किया हो कि तू क्यों अपने बारे में इतना बोल रही है, मेरी नज़र तो तेरे ऊपर है। कि जो वो बोल रहा है, जो उसने बोला कि मैं ऐसा इंसान हूँ, वो वैसा इंसान नहीं है, वो सच्चा इंसान है, क्योंकि उसको पता है उसने क्या किया है, और वो गुरु के दरबार पे आके सच बोल रहा है। देखिए हमें गुरु के दरबार पर आके, इसमें भी आज की जो शब्द व्याख्या थी उसमें भी यही है, ऑनेस्टी। तो अपने वो ऑनेस्ट रहना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना है। और देखिए जो ये हम, क्योंकि देखिए आज हम जो गुरु जी से जुड़ते हैं, गुरु जी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, क्यों इतनी संगत एकदम जुड़ गई है? क्योंकि देखिए वो जो पॉजिटिविटी है, जो गुरु जी के एक आकर्षण है, वो क्यों है? आज तो गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, क्यों हम जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर से, उनकी बातों से, वो जो आए इस धरती पे, पहली बात तो भगवान शिव का वो रूप है। तो सोचिए कितना पॉजिटिव चीज़ है। तो वही पॉजिटिव चीज़ हम अपने, क्योंकि देखिए हम उन्हीं का कहते हैं ना अंश है। भगवान शिव से सबसे पहले वो खुद आए और उन्होंने अपना सब कुछ बाद में उत्पन्न किया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना ये आत्मा उस परमात्मा से रिलेट करती है। सो हम उसी परमात्मा का ही अंश हैं। तो हम जब उस परमात्मा का अंश हैं, सो तो हम क्यों गलत कर रहे हैं? देखिए हमारे जब अंश होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम चाहते हैं ना वो अच्छे इंसान बने। तो ऐसे गुरुजी भी तो चाहते हैं ना कि जो मेरे बच्चे हैं वो अच्छे इंसान बने और अच्छे लोग बने। सो आई थिंक हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। और इसी जो जितनी भी व्याख्या है, सो देखिए अगर आप इसकी सारा मोरल देखें हर व्याख्या का, तो हर चीज़ में एक ही शब्द निकल कर आती है हर शब्द के अंदर, कि तो भगवान का गुणगान करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास, कई बार लोग कहते हैं कि हमें भगवान की क्या जरूरत है, अरे हम तो मंदिर नहीं जाते, अरे हमें क्या है, देखिए उतना ज्ञान ठीक है आपका, बट परमात्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ज्ञान है और भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। और ये बहुत ही क्लियर शिव पुराण के अंदर लिखा है। और गुरुजी शायद यही चाहते थे कि हम शिव पुराण पढ़ें, और गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हें कलयुग का उपाय बता के जा रहा हूँ। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें ज्ञान के साथ भक्ति होना, भक्ति सर्वोपरि परि है, सुप्रीम है एक्चुअली। और संगत जी एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर, क्योंकि देखिए शब्द बाणी है, आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन, मैं बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी कुछ गलतियाँ होंगी प्रोनाउंसिएशन में। सो कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन देने में गलती हो गई हो मेरे से, सो उसकी भूल चूक मुझे माफ़ी चाहूँगी मैं उस चीज़ की। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और शुक्राना आप सबका जो यहाँ जुड़े, सबको ही मेरी जय गुरुजी। और सब ऐसे ही यहाँ पे जुड़िए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय गुरुजी।